नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे न्याय के कारक शनि के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, न्याय, अधिकार, कर्म और सेवा के ग्रह शनि 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शनि अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में वक्री चाल चलते हुए आप सभी मिथुन राशि के जातकों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका अच्छा या फिर बुरा दोनों करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। वक्री ग्रह को हम डेस्टिनी प्लेनेट बोल सकते हैं। इसलिए ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत अधिक ठोस परिणाम मिलता है। इसलिए इस राशिफल के कार्यक्रम को समझने के लिए आपको अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में भी शनि का विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्वयं की कुंडली के जिस घर में शनि बैठा होगा वह घर अधिक प्रभावशाली बन जाएगा। परिणाम स्वरूप पूरा का पूरा फोकस अभी आपके जीवन का वहीं पर चला जाएगा। इसके साथ ही आप यह भी देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में शनि भी वक्री है। अगर ऐसा है तो यह प्रभाव आपके ऊपर 2 गुना अधिक प्रभावशाली हो जाएगा, यानी कि बहुत अधिक ठोस परिणाम आपको प्राप्त होगा। इसलिए इस गोचर के साथ साथ जन्म कुंडली का निरीक्षण भी जरूर कीजिए। देखिए, ग्रह वक्री होता है तो क्या होता है? वक्री का मतलब होता है उल्टा। कोई ग्रह उल्टा तो चलता नहीं, सभी ग्रह सीधी चाल से ही चलते हैं, लेकिन हमें धरती से ऐसा आभास होता है। इसलिए वक्री ग्रह के चलते बहुत सारे परिणाम उल्टे होते हैं। वक्री ग्रह पुनर्जन्म के कारण को भी दिखाता है, अर्थात जो भी ग्रह वक्री होता है वह हमारे पिछले जन्म के सबसे अधिक बचे हुए कर्मों को दिखाता है। इसलिए जब भी ग्रह वक्री होता है तो वह हमारे पुनर्जन्म के उस कारण को मिटाने का एक अवसर जरूर देता है। इसलिए वक्री ग्रह को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि आपके नवम भाव भाग्य भाव के मालिक बनते हैं और अभी वहीं पर विराजमान हैं, वहीं से वक्री हो रहे हैं। वक्री होकर के पीछे आने की टेंडेंसी होगी उनकी। और पिछला भाव कौन सा होता है? तो 8वां भाव होता है। वहाँ पर भी मकर राशि यानी कि उनकी ही अपनी राशि होती है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई नुकसान की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 8वां भाव सरप्राइज को दिखाता है। 8वां भाव अंधेरे को दिखाता है और अंधेरे में हमें पता नहीं होता है कि क्या होता है। इसलिए अष्टम भाव हमारे पूर्व जन्म को दिखाता है, जिसका हमें भान भी नहीं है। इसके अलावा पितरों को, हमारे पुरखों को, जिन्हें शायद हमने भूला दिया है। और शनि भी पितरों के कारक होते हैं। तो आपके कुछ ऐसे कर्म बचे हुए हैं, बंधे हुए हैं, जो आपने बिल्कुल भी भुला दिए थे, बिसार दिए थे। वह जिम्मेदारियां जिन्हें आपने पूरी नहीं की, या फिर कोई पुराना कर्ज जिसको आप बिल्कुल भूल चुके थे। कोई कर्ज बिल्कुल, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, चाहे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जिसको आपने साइड लाइन कर दिया था, अब वह आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अब आपको उन्हें पूरा करना ही पड़ेगा। जी हाँ, अब देखिए, यहाँ पर शनि आपके भाग्य भाव में है। अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 11वें घर अर्थात इनकम के घर को देखेंगे। 8वां भाव भी आकस्मिक धन को बताता है। तो बहुत बार आप यह देखेंगे कि अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाते हैं, जैसे कि पुराना किसी का कर्जा लिया हुआ था और वह अगर अचानक आपके पास मांगने के लिए आ जाता है और आप बिना किसी देरी किए उसे देने को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि अचानक से आपको कहीं और से बड़ा पैसा मिल जाएगा, यानी कि आपका लाभ बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप मना करते हैं, टाल मटोल करते हैं, तो अचानक ही आपकी इनकम के सोर्सेस ड्राई अप होने लगेंगे। अर्थात अगर आपने लिया हुआ कर्जा वापस नहीं दिया तो आपका दूसरी जगह से आता हुआ पैसा भी रुक जाएगा। इसलिए जिम्मेदारियों से भागे नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का सही तरीके से टाइम टू टाइम
निर्वहन कीजिए, अवश्य ही आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके इस समय हर प्रकार के झूठ फरेब से बचने का प्रयास कीजिए। बाकी यह आपके लिए समय काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा, आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएगा, आपको अपने कर्मों का एहसास दिलाएगा, यानी कि ठीक ठाक समय कह सकते हैं हम इस समयावधि को। अब देखिए, अगर यहाँ से देखोगे तो तीसरी दृष्टि से आपके इनकम भाव को देख करके इनकम की स्थिति को कुछ हद तक तो इस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तीसरे भाव पर सीधी दृष्टि जाएगी, परिणाम स्वरूप आपके भागदौड़ को बढ़ा देंगे। इसका असर आपको ज़्यादा अपने कर्म क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जी हाँ, या तो ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर नौकरी बदलना पड़ सकता है। पिता की सेहत को लेकर के भी थोड़ी बहुत चिंताएं बनी रहेंगी। हालांकि शत्रुओं का नाश होगा जो कि आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुछ मामलों में अच्छा और कुछ मामलों में सावधानी बरतने वाला समय साबित होगा। अब अगर उपाय के बारे में बात की जाए तो देखिए, शनिदेव के इष्ट देव भगवान शिव हैं। परिणाम स्वरूप शिव की उपासना से शनि बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। इसलिए शिव स्वरूप हनुमान जी की आराधना करना इस वक्री चाल को आपके लिए श्रेष्ठ बना देगा। इसके अलावा इस धरती पर भगवान शिव के 2 जागृत स्वरूप कहे गए, एक तो है प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग और दूसरा है प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष। शनि के 2 रुद्राक्ष कहे गए, 7 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष को धन प्रदायक कहा जाता है, इसलिए इसे लक्ष्मी रुद्राक्ष भी कहते हैं। लेकिन 14 मुखी रुद्राक्ष शनि का हायर डायमेंशन रुद्राक्ष होता है, जो थोड़ा कॉस्टली होता है। इसलिए जिनके पास अर्थ की कमी हो वह 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर आप 7 मुखी के साथ 3 मुखी भी कॉम्बिनेट करके धारण कर लेते हैं तो इससे इसका पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ, जिनके पास पैसा है वे लोग अवश्य ही 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन इसके फायदे भी काफ़ी बेहतर और अनंत होते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।